हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुजम्मिल फार्मेसी इन्फोलाइन। आज हम एनडीडीएस में से यूनिट 2 में से इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखने वाले हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मेटिक पम्प देखेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप कॉमन लिख सकते हो एनडीडीएस के। लेट्स सी implantable drug delivery system. Implantable drug delivery systems are small sterile solid masses which consist of a highly purified drug made by compression, molding और extrusion. तो implantable drug है वो जो है हाईली स्टेराइल प्रोडक्ट है, जो क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं और फॉर रिलीज ऑफ ड्रग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सो आगे देख लेते हैं। दीज आर द इंटेंडेड फॉर इम्प्लांटेशन इन द बॉडी वाया इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस ओनली। ये जो ड्रग्स होते हैं वो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं। इम्प्लांटेशन इन बॉडी डन बाय माइनर सर्जिकल इंसिजन और बाय इंजेक्शन थ्रू द लार्ज बोर नीडल्स। जो भी इम्प्लांटेबल ड्रग्स होते हैं वो बॉडी में माइनर सर्जरी यानी थोड़ा सा कट दे के बॉडी के अंदर रखा जाता है। और ऐसे भी इंजेक्शंस अवेलेबल है जिनकी नीडल्स थोड़ी बड़ी होती है और नीडल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। Let's see, it is developed with a view to provide the continuous release of drug for long period of time। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो इम्प्लांटेबल ड्रग्स हैं ये रिलीज़ इंक्रीज़ करने के लिए और मैक्सिमम टाइम के लिए हमारे बॉडी के अंदर स्लोली ड्रग का रिलीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये ड्रग डिज़ाइन किया जाता है। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिवाइसेस। इसमें देखेंगे पैसिव इम्प्लांट होता है और एक्टिव इम्प्लांट होता है। पैसिव इम्प्लांट में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो कि हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद रिलीज एक्शन ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि ड्रग एक्शन शो करने के बाद और उनका डोसेज फॉर्म भी ख़त्म होने के बाद वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। देन देखते थे एक्टिव इम्प्लांट। इसमें देखते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर डिवाइस होते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑस्मेटिक पावर्ड पंप देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द ऑस्मेटिक प्रेशर इज प्रोवाइडेड द ड्राइविंग फोर्स टू जनरेट द कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग। जो ऑस्मेटिक पावर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, वो इसमें यूज़ किया जाता है टू रिलीज द ड्रग एज रिक्वायर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट कंसिस्ट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज़ परमेबल टू वाटर बट नॉट टू द ड्रग। मीन्स इसमें ये डिवाइस में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि वाटर को परमेबल होता है लेकिन ड्रग के लिए नहीं होता है। क्यों है देख लेते हैं आगे क्यों है ऐसा। व्हेन दिस डिवाइस इज एक्सपोज्ड टू द वाटर और एनी बॉडी फ्लूइड, वाटर विल फ्लो इनटू द टैबलेट ड्यू टू ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस। जब भी हम ये डिवाइस हम बॉडी में इंसर्ट करेंगे, जब भी उसका डिवाइस का कांटेक्ट वाटर के साथ या एनी बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होगा तो वाटर क्या होगा, वो डिवाइस के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस होने से डिवाइस के अंदर एंटर होगा और क्या करेंगे, लीड टू रिलीज द ड्रग स्लोली फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जैसे कि वाटर डिवाइस के अंदर एंटर होगा। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है, प्लांट के अंदर बॉडी के अंदर डालने के बाद वाटर इसके अंदर आएगा। नहीं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट। जैसे कि ये एक डिवाइस है जो हमने बॉडी के अंदर प्लांट किया है और वाटर के अंदर कांटेक्ट आने से ये क्या होगा, वाटर अंदर आएगा, H2O वाटर अंदर आएगा और इसमें जो भी ड्रग होगा, क्योंकि ये ड्रग तो इम्परमेबल है डिवाइस को, तो क्या होगा, और वाटर तो परमेबल, तो वाटर के अंदर ये ड्रग डिजोल्व होगा और स्लोली बॉडी के अंदर रिलीज होगा। लेट्स सी द सिलेक्शन, ड्रग सिलेक्शन फॉर इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो भी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करेंगे उसके लिए ड्रग की रिक्वायरमेंट कैसी होंगी, ड्रग का नेचर कैसा होना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। ड्रग विच हैव biological half-life in between 1 to 6 hours is ideal for osmotic systems. Mean those drugs which have the biological half-life 1 to 6 hours are the best for the designing of implantable drug delivery system, and the drug having following characteristics are suitable for formulation. Means drug should have the following characteristics. For example, first is it should have the short half life। ड्रग के पास short half life होना चाहिए। prolong the release of drug should be desired। drug should be released for the longer period of time। it should be
पेटेंट होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए। और सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग शुड नॉट बी वेरी हाई और वेरी लो, मीन्स जो भी ड्रग हम लेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एकदम ऑप्टिमम मिनिमम होना चाहिए। आगे लिख लेते हैं ऑस्मेटिक एजेंट क्या होते हैं आखिर। ऑस्मेटिक एजेंट देख लेते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ऑस्मोजेंट्स, इनको ऑस्मोजेंट्स भी बोला जाता है। एंड आर यूज्ड टू क्रिएट द ऑस्मेटिक प्रेशर इन द सिस्टम, मीन्स बाय यूजिंग दिस ऑस्मेटिक एजेंट वी कैन क्रिएट द ऑस्मेटिक pressure difference between the device and body. Then when the solubility of drug is low, then the drug will show zero order kinetics or release but at slow rate. Hence to enhance the release rate of osmotic agent is added in the formulation, means जो भी रिलीज है ड्रग का वो इन्हांस करने के लिए ऑस्मेटिक एजेंट फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किए जाते हैं। ऑस्मेटिक एजेंट कौन से हो गए, सिट्रिक एसिड हो गया, सुक्रोज हो गया, मैनिटोल हो गया और लैक्टोज भी यूज़ कर सकते हैं। एलजेड ऑस्मेटिक पंप ये एक डिवाइस है जो कि बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है फॉर रिलीज ऑफ ड्रग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लिख देते हैं एलजेड ऑस्मेटिक पंप क्या है। इट इज़ एन कैप्सूल शेप्ड मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये जो है ये एक कैप्सूल शेप डिवाइस है, जैसे कि ऐसे ऐसे कैप्सूल शेप्ड डिवाइस है, कैप्सूल शेप्ड डिवाइस है। एंड देख लेते हैं द इनर मोस्ट इज़ ड्रग रिजर्वायर। इसमें क्या है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर ड्रग रिजर्वायर स्टोर किया है। और इंटरमीडिएट कंसिस्ट ऑफ ऑस्मेटिक एनर्जी सोर्स, मीन्स इंटरमीडिएट जो लेयर होगी उसके अंदर ऑस्मेटिक एजेंट्स होंगे। और आउटर मोस्ट में रेट कंट्रोलिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ फैब्रिकेटेड फॉर सेलुलोज ऑफ पॉलीमर, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर में क्या होगा, एक पॉलीमर होगा। इन सिंपल वर्ड क्या बोलेंगे हम, ड्रग का जो भी डिवाइस है हमारा उसके इनर मोस्ट में ड्रग रिजर्वायर होगा, जो भी ड्रग हमको रिलीज़ करना है वो होगा। देन सेकंड लेयर में क्या होगा, ऑस्मेटिक एजेंट्स होंगे। और थर्ड लेयर में क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन मीन्स जब भी हम ड्रग हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जब क्या होगा, वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड इज़ एंटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो भी क्या होगा, डिवाइस इंटर करने के बाद बॉडी के अंदर वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइस के अंदर आएगा। फिर वो क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा ऑस्मोजेंट्स को। ऑस्मोजेंट्स को डिज़ोल्व करने से क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। अब ऑस्मेटिक प्रेशर होने से क्या होगा, लीड्स टू स्क्वीज इनर ड्रग रिजर्वायर एंड ड्रग सोल्यूशन इज एक्सपेल्ड इन द कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स ऑस्मेटिक का प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, वो क्या करेगा, स्क्वीज़ करेगा। वो ये जो ड्रग कैप्सूल है उसको स्क्वीज़ करेंगे, स्क्वीज़ करने से क्या होगा, ड्रग बाहर आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एलजेड ऑस्मेटिक पंप। डायग्राम देख लेते हैं। देख लेते हैं कैप्सूल शेप्ड डिवाइस है, इसके इनर मोस्ट कोर में क्या है, ड्रग रिजर्वायर है। देन ये वाटर डिफ्यूजन के वास्ते ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये ऑस्मेटिक एजेंट्स यहाँ पे रखा जाता है, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब क्या होगा, वाटर क्या होगा, वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर एंटर होगा, फिर ऑस्मेटिक एजेंट को डिजोल्व करेगा। ऑस्मेटिक एजेंट क्या करेंगे, ऑस्मेटिक एजेंट अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस करेंगे। ड्यू टू ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस ये ड्रग क्या होंगे, डिजोल्व होंगे और ड्रग डिवाइस से एक्सपेल होंगे ऐसे, और स्लोली बॉडी में रिलीज होंगे। इसको हम बोलते हैं एलजेड ऑस्मेटिक पंप। होप सो आपको ये समझ में आया होगा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज गाइस सपोर्ट टू आवर चैनल। आई विल हेल्प you to achieve your goals and provide your handwritten notes. Thank you.